मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ, तुम क्वेश्चन पूछो। क्या एकदम फुर्सत नहीं लेने देना है डाउट वाले में, पूछते रहना है कि मास्टर परेशान हो जाए। चलिए, एक क्वेश्चन नेहा पराशर का आया है। पहला क्वेश्चन नेहा पराशर का, थैंक यू नेहा पराशर। और सभी लोग सीखिए नेहा पराशर से कि क्वेश्चन पूछना है, बेझिझक क्वेश्चन पूछना है, तब तो सीखोगे। झिझक करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और घड़ा एक दिन फूट जाएगा। कहो कि बाप रे बाप, ये साइंस ये हमर बस के बात नहीं है। इसलिए क्वेश्चन रेगुलर पूछना है मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन नेहा पराशर ने पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द number of moles in 25 gram of calcium carbonate. Number of moles in 25 gram of calcium carbonate and also नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसमें और क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की संख्या निकालना है ना। ऑल्सो क्या निकालना है? ऑक्सीजन एटम का संख्या। तो सबसे पहले CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तब तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा। मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है? तो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट से। मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट से। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट निकालिए। कितना? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा ये? 100 ग्राम। गिवन वेट कितना दिया है? गिवन वेट 25 ग्राम। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना? 25 बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना? 100। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया? 0.25 मोल। मास के टर्म में तो यही ना फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का। अब कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो चूंकि नंबर ऑफ मोल निकल गया, एटॉमिसिटी देखिए कितना है कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी? तो 3। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना? 3। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल देना है। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिसिटी और इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल निकाल चुके हैं 0.25। नंबर ऑफ मोल 0.25 इंटू एटॉमिसिटी 3 के बराबर इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो क्या हो जाएगा? 0.75 Na। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए?
0.75 Na। मन करे तो Na का वैल्यू पुट कर दो, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यही ना। Na का वैल्यू पुट करोगे तो नंबर ऑफ एटम 0.75 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स आएंगे ऑक्सीजन के। यहाँ के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो वैल्यू आ जाएगा वही ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। ऐसे आंसर यहाँ तक भी तुम्हारा सही है, 0.75 इंटू एवोगाड्रो नंबर तक। ये पहला क्वेश्चन नेहा पराशर का हो गया, नोट करिए। तो देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन किसने भेजा है अभी तक, जल्दी से नोट करिएगा। श्वेता सोनी का दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहले नेहा पराशर वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, तब श्वेता सोनी का दूसरा क्वेश्चन है ना। नोट कर लिए। क्या है क्वेश्चन इनका? क्वेश्चन इन्होंने लिखा है फाइंड द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सल्फर। फाइंड द मास ऑफ सिंगल एटम। Find the mass of single atom of sulfur and single molecule of CO2 and single molecule of CO2। सिंगल एटम ऑफ सल्फर का मास निकालना है और सिंगल एटम ऑफ CO2 का मास निकालना है। ये दो चीज कह रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। चलो देखो, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना होता है? एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32 ग्राम। मतलब सल्फर के एक मोल एटम का वेट 32 ग्राम होता है। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एटम 32 ग्राम लिख सकते हैं इसको। और 1 मोल में कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। यानी लिख सकते हैं वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सल्फर बराबर 32 ग्राम। एक एटम का मास पूछ रहा है तो कर दो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, तो 32 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो क्या 32 बाई Na ग्राम। 32 बाई Na को 32 इंटू 1 बाई Na ग्राम, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो 32 एटॉमिक मास यूनिट सल्फर के एक एटम का मास होता है, 32U। नोट कीजिए, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास निकाल के बता देते हैं। एक एटम ऑफ सल्फर का मास कितना आ गया? 32U, चूंकि इसके एक मोल का मास 32 ग्राम होता है। और मैं बताया था कि एक मोल का मास जितना ग्राम में होगा उतना ही एक एटम का मास U में होगा।
एक मोल का मास जितना ग्राम में उतना ही एक एटम का मास यू में होगा, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो। जल्दी से नोट कर लो। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक एटम ऑफ सल्फर, मैंने बताया एटॉमिक मास यूनिट के समय ऐसा निकालते हुए, इसको ग्राम में भी निकाल सकते हो। 1 U बराबर कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिख लो। अब देखिए इसी में दूसरा पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल है तो एटम के केस में एटॉमिक वेट 1 मोल का मास होता है, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का मास होता है। मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का मास होता है, एटम के केस में एटॉमिक मास 1 मोल का मास होता है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 निकाल दो, निकाल सकते हो। कार्बन का मास 12, 2 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, तो 12 प्लस 32 क्या हो जाएगा 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का वेट कितना 44 ग्राम। ये मॉलिक्यूल है ना, तो क्या लिख सकते हो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 बराबर 44 ग्राम। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल 6.022, तो क्या बोल सकते हैं वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यही ना 1 मोल के बराबर उतना मॉलिक्यूल। तो चूंकि इतने मॉलिक्यूल का वेट 44 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ यूनिटरी मेथड चल रहा है एकदम सीधा सीधी, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 44 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 44 बाई Na ग्राम। 44 बाई Na को क्या लिख सकते हैं 44U। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल का मास 44U और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकल गया ना 44U, और सल्फर के भी सिंगल एटम का मास निकल गया था 32U, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम। नोट कर लीजिए, देख लो श्वेता सोनी आपका क्वेश्चन हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से पिंग करिए मुझे। नोट कर लीजिए। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कौन बनाया है, कौन भेजा है, सॉरी। नोट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3
किसने भेजा है? मैं भूल गया नाम, देख लेता हूँ फिर से लिंक पे। क्वेश्चन नंबर 3 भेजा है राधिका चौधरी ने। इन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। दिक्कत होगा तो नहीं पूछोगे आज तो कब पूछोगे? एकदम पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज, ए solution of ethanol in water is 1.6 molar, 1.6 मोलल, मोललिटी दिया है 1.6। हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथेनॉल्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथेनॉल्स आर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 500 ग्राम सॉल्यूशन में इथेनॉल का कितना ग्राम प्रेजेंट है? ये सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 1.6 मोलल। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है, मोललिटी जो दिया है सो सबसे पहले लिखो। मोललिटी कितना? 1.6। सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट को हम लोग 2 से या V से 2 लिखिए। सॉल्यूट इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला जानते हो, C2H5OH। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, 2 इंटू कार्बन तो 12, 6 हाइड्रोजन तो 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16, क्या हो जाएगा? 46 ग्राम। और निकालने क्या करा? हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथेनॉल, यानी W2 निकालना है ना। 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो W2 जिसको निकालना उसको मैं x मान लूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, x ही निकालना है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना? 500 ग्राम। मोललिटी में सॉल्वेंट का वेट चाहिए, किसका? सॉल्वेंट का। और हमको सॉल्यूशन का वेट मालूम है और सॉल्यूट का वेट मालूम है। हम लोग क्या जानते हैं? सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट बराबर सॉल्यूशन का वेट। तो सॉल्वेंट का वेट अगर निकालना है तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दीजिए। तो सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाएगा? 500 माइनस x ग्राम। सॉल्वेंट का वेट 500 माइनस x ग्राम। थोड़ा सा दिख नहीं रहा बढ़िया से, है ना। सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया? 500 माइनस x ग्राम, है ना। ये सॉल्वेंट का वेट हो गया W1। नोट कर दो। तो सिंपली मोललिटी के फॉर्मूला में रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट निकल के तैयार हो जाएगा, है ना। जल्दी से नोट कीजिए तो आगे बनाते हैं, या यहाँ पर अट सकता। मोललिटी बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोललिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसी में पुट करना है सारा डाटा को। पुट कीजिएगा
आपका रिजल्ट निकल जाएगा तुरंत। देखिए अभी हम निकाल रहे हैं। मोलालिटी कितना दिया है जी? 1.6। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, x मैंने माना है। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 46 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 माइनस x। सोल्व करके x का मान निकाल देना। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 500 माइनस x इंटू 46 इंटू 1.6 बराबर क्या बचेगा इधर? 1000x। क्या बचेगा? 1000x। लिख लियो इसको, बस यूज करना है। देखिए आप 500 माइनस x 46 इंटू 1.6 कितना? 16 गुने 6 96, हाथ में 9 और 16 गुने 4 64 और 9 73। तो 46 इंटू 1.6 73.6 बराबर क्या हो गया? 1000x। तो 500 माइनस x बराबर 1000 अपॉन 73.6। इसको डिवाइड करना है। 500 माइनस x तो क्या 1000 बाई 73.6। कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1000 बाई 73.6 1000 डिवाइडेड बाई 73.6 आ रहा है 13.58 आ रहा है। तो 13.6 आ रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आप निकालिए। तो x बराबर 500 माइनस 13.6 निकल जाएगा ना? यही ना होगा। कैलकुलेशन देखिएगा ठीक से, बाकी तो कुछ है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई 500 माइनस x इंटू 46 इंटू 1.6 1000x 500 माइनस x इंटू 73 आ रहा है। इसको गुना करके 73 को उधर डिवाइड में ले गए तो 13 आ गया। 13.6 x है। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा था। x भी तो है 13.6 x। तो क्या हो जाएगा? 500 बराबर 13.6 x प्लस x यानी 14.6x। तो क्या आ गया? 14.6x बराबर 500 है ना? तो x का वैल्यू 500 बाई 14.6। 500 में 14.6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? यही x का वैल्यू होगा, है ना? मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। कितना है? 500 डिवाइडेड बाई 14.6 34.24 ग्राम आ गया आंसर। वेट ऑफ सॉल्यूट जो निकालना था कितना आ गया? 34.24 ग्राम। कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लिया, हो तो गया। तो राधिका चौधरी, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। अगर इवन दो यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू पिंग मी, आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास आ चुका है, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है अनन्या झा ने। अनन्या झा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होगा? नेक्स्ट 6 नहीं 4th नंबर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए।
जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए हो गया। तो अब अनन्या झा का क्वेश्चन, अनन्या झा का क्वेश्चन है नया वाला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो किसने पूछा है? अनन्या झा ने पूछा है। क्या है क्वेश्चन? नोट करो। करा 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन contains 24.5 gram of H2SO4, contains 24.5 gram of H2SO4. If density of the solution is, if density of the solution is, अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी वन 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बड़ा क्वेश्चन पूछा है जी। डिटरमाइन मोलरिटी एंड मोललिटी दोनों निकालना है। क्या कह रहा है? डिटरमाइन मोलरिटी एंड मोललिटी। पहला क्या? मोलरिटी, और दूसरा मोललिटी। मोलरिटी निकालना है और मोललिटी निकालना है ना। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम कितना? 250 मिलीलीटर। तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले नोट करिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 250 मिलीलीटर। क्लियर? कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ H2SO4, तो सॉल्यूट तो इस सॉल्यूशन में H2SO4 ही है, सॉल्यूट को 2 से, तो सॉल्यूट कौन है? H2SO4। सॉल्यूट का मास दिया है W2 बराबर 24.5 ग्राम। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लोगे 98 ग्राम। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है ना, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, तो मोलरिटी डेंसिटी कितना दिया है? 1.98 ग्राम पर मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब बराबर मिलीलीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर? 1 मिलीलीटर के। तो देख रहे होगे जहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की ज़रूरत है वहाँ पर हम मिलीलीटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी का फॉर्मूला मालूम है हम लोगों को। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई V, वॉल्यूम इन मिलीलीटर।
तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 24.5 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 98। 1000 बाई वॉल्यूम 250 कितनी बार में कटेगा 4 बार में। ये भी इससे 4 बार में 4 4 खत्म। तो मोलरिटी कितना आ गया 1। एक चीज तो निकल गया मोलरिटी 1। तो नोट करो तो मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी में अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। नोट करिए वो भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। नोट करिए जल्दी से। मिटा दूं? चलिए मोलरिटी निकल गया, डाटा आपके पास है। जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन इनफैक्ट मिटा रहा हूँ, डाटा तो है ही, उसी डाटा को यूज करेंगे। थोड़ा बोर्ड ज़्यादा गंदा हो गया, ठीक कर ले पहले इसको। देखिए डेंसिटी दिया था, कितना दिया था 1.98 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 मिलीलीटर। डेंसिटी बराबर क्या होता मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.98 और वॉल्यूम है 250 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1.98 इंटू 250 कर लें, जरा सा गुना करना तो पड़ेगा, बिना उसके कैसे होगा, है ना। 1.98 इंटू 250 495 आ रहा, लमसम 500। मास कितना आ गया 495 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है। वेट ऑफ सॉल्यूशन 495 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट 24.5 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 495 माइनस 24.5, तो क्या हो जाएगा 470.5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 470.5 ग्राम, यही ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अब मालूम है, मोलरिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, इतना ही तो है। मोलरिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट 24.5 बाई 98 इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 470.5। काटिए, ये 4 बार में कटेगा, 4 से 1000 250 बार में, तो कितना हो गया 250/470.5। 250/475, तो इसको भी कैलकुलेट करना होगा। 250/470.5 यारा 0.53। तो मोलरिटी कितना आ गया
0.53 मोल पर केजी। बस सॉल्यूशन के मदद से हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिए तो मोललिटी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अनन्या झा, कोई दिक्कत है तो पिंग करिए, नहीं तो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि इन्होंने पूछा है और क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रंजीत कुमार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रंजीत कुमार का है। क्या है क्वेश्चन, उसको अभी डिस्कस करते हैं। पहले लिखिए, आप जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से। जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पूछा था? रंजीत कुमार जी ने पूछा था। उनका क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है रंजीत कुमार जी का? क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ ए solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution. 400 gram of 40% solution by mass. Calculate mass percentage of resulting solution. Calculate mass percentage of resulting solution. जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका मास परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, तब जाके आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला थोड़ा सा पढ़िए, 30 सेकंड में आपको पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए, मैं साइड हो गया। क्या कह रहा है? ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन ए है जिसका मास 300 ग्राम है, उसका 25% लिया, और कोई दूसरा सॉल्यूशन बी है जिसका मास 400 ग्राम है, उसका 40% लिया। ये दोनों को मिला के एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना होगा? तो पहले रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास निकाल लें। वेट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना होगा? वेट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन 300 का 25, तो 300 इंटू 25 बाई 100 एक, और दूसरा 400 का 40, 400 इंटू 40 बाई 100 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 75 प्लस 160 क्या हो गया? मास ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन 235। और टोटल मास ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल मास ऑफ
ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना, तो एक 300 था और दूसरा 400, तो टोटल मास ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या हो गया 700 ग्राम। मास परसेंटेज निकालना है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, जगह खत्म हो गया, जल्दी से आप नोट करिए। तो मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी अभी तुरंत निकाल देते हैं, जल्दी से करिएगा। मास परसेंटेज हम लोग क्या जानते हैं, जिसका मास परसेंट निकालना है उसके मास को ऊपर, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे इंटू 100। जिसका मास परसेंटेज निकालना उसके मास को ऊपर, टोटल मास को नीचे इंटू 100, यही ना होता है। यहां पर मास परसेंटेज रिजल्टिंग सॉल्यूशन का निकालना है, किसका, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास 235 बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 700। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास 235 बाई टोटल सॉल्यूशन का मास 700 इंटू 100, तब जाके मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकलेगा। निकाल देते हैं, अब इतना तो लिख ही लिए होगे। अब देखो मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास 235, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 700 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या बचा 235 बाई 7 बराबर 7 से 23, 7 21 2 4, तो 7 21 4 0, 33.5% आ गया मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जब 300 ग्राम का 25% और 400 ग्राम के 40% को मिलाया गया, तो मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन 33.5%। नोट करिए। तो मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, मैं लिंक खोल लिया, देख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी किसी ने भेजा नहीं जी। जल्दी से क्वेश्चन भेजिए। नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी तक कोई आया नहीं, 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, नहीं आएगा तो यहीं पर सेशन को वाइंड करेंगे। क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा,
चलिए क्वेश्चन नहीं आया, यहीं पर वाइंड कर देते हैं। थैंक यू। अगले क्लास में क्या पढ़ना है, ध्यान है? इक्विवेलेंट वेट को आगे बढ़ाना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीखना है, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस निकालने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा बनाइए तब तो ज़्यादा पूछिएगा। ये 5 क्वेश्चन पर आप लोग बोल्ड हो गए, है ना? ये अच्छी बात नहीं है। खैर, अभी कोई पूछ ही नहीं रहा है तो थैंक यू, थैंक यू, है ना? कोई पूछोगे क्या? वेट करूं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो सब लोग विद्वान बन गया।